सभी साथियों के लिए यहाँ खुशखबरी निकल करके आ रही है। जी हाँ साथियों, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा था भाई न चुनाव हो रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा, हमारी भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी, हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे, हमारा फिजिकल कब होगा, क्या होगा कैसे होगा, हम दूसरी भर्ती की तैयारी करें, इसको हम छोड़ दें, 100 रुपए वापस करो। मतलब बहुत सारा आपके कमेंट जो आ रहे थे। तो फाइनली खुशखबरी आ चुकी है झारखंड पुलिस के साथियों के लिए, बच्चों के लिए, आपके फिजिकल से संबंधित, एडमिट कार्ड से संबंधित। तो साथियों हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से। और आज आपको पता है कि चुनाव का रिजल्ट जारी हो गया। 23 नवंबर को आप सभी का रिजल्ट आना था। इतने दिन से मैं आप सभी से वीडियो बनाकर कह रही थी कि भाई रिजल्ट आएगा और अब जल्दी ही मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे और आपके जो फिजिकल है वो बहुत शानदार तरीके से यहाँ शुरू होने वाले हैं। कब से शुरू होंगे, कब एडमिट कार्ड आएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब निकले हेमंत सोरेन उसके बाद सहानुभूति भी काफी उनको मिला जनता से और उनका जनाधार जो है काम आया, साथ ही साथ उनके सीएम पद का चेहरा जो है वो काम आया। हेमंत का चेहरा लोग जानते थे कि यहाँ पर तय है पहले से सीएम का चेहरा कौन होगा और ये बहुत बड़ा काम हुआ। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इसमें सहयोगियों का तालमेल जो है वो पूरी तरीके से बैठ पाया, जो कि एनडीए में चूक गया। यही वजह है, एनडीए के पास चेहरा नहीं था, इधर इंडिया के पास चेहरा है। पहले से तय था कि मुख्यमंत्री अगर बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बनेंगे। साथ ही साथ माइनॉरिटी और आदिवासियों का बम्पर सपोर्ट अगर किसी को मिला तो इंडिया गठबंधन को, जिसका नतीजा जो है आप देख पा रहे हैं। हालांकि अभी रुझानों का ही दौर चल रहा है, लेकिन फाइनल यही मान लीजिए हेमंत सोरेन जो है अपनी जितनी भी उनकी उपलब्धियां हैं वो गिनवाने में वो कामयाब रहे और जनता के बीच में प्रखर होकर के उन्होंने बोला और लास्ट में अंतिम चुनाव के समय में अंतिम दौर में जो वो योजनाएं लेकर के आए उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ इंडिया गठबंधन को, जिसका असर आप साफ तौर पर आज के दिन देख सकते हैं। आज बिल्कुल लक्ष्मी, और देखिए अपने दर्शकों को वो 4 तस्वीरें भी दिखाते हैं जिस तस्वीरों के जरिए वो सिचुएशन को, स्थिति को समझ पाएंगे। ये देखिए 4 तस्वीरें जहां पर किस तरीके से गया की तस्वीर आपको पहले दिखा रहे हैं, गया में भी उपचुनाव हुए हैं जहां जीत हुई, और रांची की तस्वीर जहां जेएमएम दफ्तर में भव्य जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है। पटना की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे जहां कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और बीजेपी के राष्ट्र कार्यालय में भी जश्न का माहौल है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल शुरू, तैयार हो जाओ वीरों महारथियों। 23 नवंबर बहुत खास है आप सभी के लिए। फाइनली रिजल्ट आ चुका है, आखिर आपकी विजय हुई। हेमंत सोरेन वर्सेस चंपई सोरेन, फिजिकल एडमिट कार्ड, चुनाव रिजल्ट वर्सेस फिजिकल। तो साथियों यहाँ पर आप सभी ने देखा, हम इन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं यहाँ पर कि आप सभी का फिजिकल है वो आखिर कब से होगा। तो देखिए यहाँ पर आप सभी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इसका और आपको सबसे बड़ा डर था चुनाव का कि मैम चुनाव आ जाएंगे और चुनाव की वजह से हमारा जो फिजिकल है वो अगले साल 2025 में, 2026 में होगा। रिजल्ट पता नहीं चुनाव कब तक चलेंगे, ये है वो है। तो देखिए साथियों चुनाव तो कब आ गए और कब खत्म हो गए हमें कुछ पता ही नहीं चला, है ना, नहीं पता चला ना। 1 महीने में चुनाव 1 महीने से पहले ही खत्म हो गए, आचार संहिता कब लग गई, कब चुनाव हो गए, कब रिजल्ट आ गया, कुछ पता नहीं चला। तो आज 23 नवंबर है और फाइनली आज आपका लिए बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर नई सरकार आपकी बन चुकी है। बस वो शपथ लेगी, 2-4 दिन में शपथ भी ले लेगी। तो यहाँ पर 23 नवंबर को एक नई सरकार बन चुकी है, आखिर आपकी यहाँ पर विजयी हो चुकी है। क्योंकि लोगों को ये डर था, साथियों को डर था कि नई सरकार बनेगी तो वो इस भर्ती को रद्द कर देगी, नए रूल रेगुलेशंस लाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो आपके मुख्यमंत्री पहले थे वही मुख्यमंत्री आपके यहाँ पर बन गए हैं। देखिए सरकार कोई हो, हमें वैसे राजनीति में नहीं जाना चाहिए, बट हाँ मैं भी आपकी तरह ही एक मतदाता हूं और मैं भी आपकी तरह भारत की नागरिक हूं। तो मैं ये सोचती हूँ कि सरकार कोई भी हो सब एक जैसी होती हैं, बस ये है कि कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है। अगर कोई और सरकार आती वो भी इतनी ही निष्क्रियता दिखाती, लेकिन यहाँ पर यह है कि सेम सरकार आई है तो कहीं ना कहीं अब इस भर्ती को बहुत रफ्तार मिलने वाली है, बहुत जल्दी भर्ती आपकी होने वाली है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि यही तो आपके लिए खास है, इसीलिए तो आपके लिए खास है। नहीं हमें क्या मतलब भाई, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन अब वो करेंगे। और ये आपको पता है कि ये फिजिकल को पहले ही करवा लेते,
आपको पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का फिजिकल इन्होंने एकदम डेट जारी करी थी और झारखंड पुलिस कांस्टेबल की डेट इन्होंने दी थी, लेकिन कारण क्या हुआ कि वहां पर जो मौत हुई थी झारखंड उत्पाद सिपाही में, उसकी वजह से ये कुछ अच्छा करना चाह रहे थे कि ऐसा अब आगे ना हो, झारखंड पुलिस में ना हो। इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ और इतने में ही चुनाव आ गए, तो यहाँ पर ये कंडक्ट नहीं करवा पाए। लेकिन फिर से ये बहुत एक्टिव वे में यहाँ पर, चूंकि जनता ने इन्हें दोबारा से मौका दिया है, तो दोबारा से बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। पहले ये चुनाव भाषण में कह चुके हैं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल, झारखंड उत्पाद सिपाही हमारी प्राथमिकता है। बाकी झारखंड की जो जेएसएससी सीजीएल है, बाकी सभी भर्तियों पर काम बहुत अच्छे से चलने वाला है यहाँ पर। तो इसीलिए आपके लिए 23 नवंबर खास है कि भाई फिर से आपके वही मुख्यमंत्री यहाँ बन चुके हैं। हेमंत सोरेन आपके नए मुख्यमंत्री यहाँ पर बन चुके हैं। चंपई सोरेन यहाँ पर हार चुके हैं, पता ही आपको कि इन्होंने पार्टी बदल ली, बीजेपी में चले गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब साथियों बात आती है यहाँ पर कि चुनाव का रिजल्ट तो जारी हो गया मैम, अब फिजिकल कब होगा आप ये बताइए। तो देखिए फिजिकल जो आप सभी का होगा साथियों, वो लास्ट नवंबर तक आप सभी वेट करेंगे। लास्ट नवंबर तक कोई इन्फॉर्मेशन आपकी जरूर ही जारी हो जाएगी, क्योंकि आज 23 नवंबर है, अभी इसमें पूरे 7 दिन हैं। तो 7 दिन में कुछ से कुछ हो सकता है आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो सकते हैं। तो तैयार रहिए, किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सबसे प्राथमिकता जो है मुख्यमंत्री की, वो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती। 15 लाख साथियों का दोबारा से यहाँ विश्वास जीतना, उनको नौकरी देना सबसे बड़ी प्राथमिकता इस टाइम पर मुख्यमंत्री की भर्ती रहने वाली है। तो इसकी आप तैयारी बहुत अच्छे से करें। बदलाव की बात रही तो देखिए बदलाव का आपके पास कोई नोटिस नहीं है, नो नोटिस, कोई हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं नोटिस मिला है। तो देखिए न्यूज़पेपर में जो बात आती है वो है कि ठीक है ऐसा हो सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट भी 1000 बार हमें नोटिस मिला, अक्टूबर में आएगा, 15 अक्टूबर को आएगा, इसको आएगा, उसको आएगा, लेकिन नहीं आया, है ना। सितंबर में ही बात उठी थी। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि भाई आपको न्यूज़पेपर की कटिंग की अलग बात है, कोई भी उसमें अपने विचार रख सकता है, कोई भी। फिजिकल के बाद आपको एग्जाम भी इसका बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और एग्जाम के लिए आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और एग्जाम के लिए बेस्ट बुक हो जाती है चच्चू पब्लिकेशन की आरक्षी पुलिस के लिए। तो साथियों अभी जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बुक का, अभी जाकर के परचेज कर लीजिए इस बुक को, क्योंकि टाइम लिमिटेड है आपके पास, बहुत जल्दी एग्जाम होगा। और अपनी बेस्ट तैयारी करने के लिए कम से कम एक सिलेक्शन आपको इस बार मिल जाए। 8 से 10 साल में भर्ती आई है, आगे जाने कब आएगी, तो ऐसा आगे ना हो दोबारा आपके साथ कि भाई ओवरेज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आप जाकर के इस बुक को परचेज कर लीजिए जल्दी से जल्दी जाकर के और तैयारी शुरू कर दीजिए। फिजिकल और एग्जाम दोनों की पैरेलल अपनी तैयारी चलाइए। लिख देता है उसकी बात अलग है, ऑफिशियल वेबसाइट की बात अलग है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर बिल्कुल भी दौड़ में बदलाव नहीं करेंगे। 10 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटे में लड़के और 5 किलोमीटर की दौड़ 40 मिनट में लड़कियां कंटिन्यू करती रहेंगी, उसमें कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। बाकी रही कि भाई बदलाव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो मुझे कम चांसेस लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लो 1% भी संभावना हुई कि बदलाव होगा, अगर बदलाव हुआ तो साथियों हो सकता है कि फिर आपको ये टाइम देंगे, तैयारी करने का टाइम देंगे कम से कम 1-2 महीने का, और तब जाकर के यहाँ पर आपका थोड़ा सा लंबा भर्ती खिंचेगी। और 1-2 महीने का टाइम देने के बाद ही आपका लेंगे, ऐसा नहीं सडन आपका ले लेंगे कि भाई आज बोल दिया कि कल से 1600 मीटर की दौड़ होगी, ऊंची जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप और लॉन्ग जंप होगी, ऐसा नहीं है, एक साथ नहीं बोलेंगे, फिर आपको टाइम देंगे। तो मुझे बहुत कम चांसेस है कि इसमें बदलाव हो आपकी 10 किलोमीटर की। हाँ, बट ये है कि पूरी सिक्योरिटी के साथ बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा और बिना प्रैक्टिस के आप दौड़ करने मत जाइएगा। ये यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि बिना प्रैक्टिस के दौड़ करने आप नहीं जाएंगे, इसमें आपका ही फायदा है, सरकार का कोई फायदा नहीं है। सरकार को तो चूंकि आपकी जब भर्ती आई थी तो 10 किलोमीटर की दौड़ थी, तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं इसमें चेंज होने के, क्योंकि जिस टाइम पर भर्ती आई थी जो रूल रेगुलेशन थे वही यहाँ पर आगे चलने वाले हैं। जहां तक है 99.9% चांस यही है। बाकी 1%, 0.1% यहाँ पर अगर रहे भाई 1%, तो हाँ वो बात अलग है, 1% या 0.1 जो भी है, ठीक है। तो ये है, बाकी कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और तैयारी में लग जाइए, एडमिट कार्ड आपके लास्ट नवंबर तक कोई इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी मिल जाएगी, बदलाव हो रहा है नहीं हो रहा है, दौड़ कब से होगी, कैसे होगी, एक्सेट्रा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।